स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो इकोनॉमिक्स को लेकर है। आज हम इकोनॉमिक्स में जो बात करने जा रहे हैं बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे, जो रिलेशनशिप ऑफ प्राइस और जो डिमांड का रिलेशनशिप है। हम लास्ट टाइम सप्लाई साइड की बात की थी, अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो डिमांड साइड की बात करने जा रहे हैं। बेसिकली डिमांड साइड की बात इस तरह से करेंगे कि जब प्राइस आप देखते हैं कि प्राइस किसी चीज़ की बढ़ती है तो ये ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि जब उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है तो उसकी डिमांड में शिफ्ट आ जाता है, कम हो जाती है उसकी डिमांड। लेकिन जब उसकी सप्लाई जो उसकी प्राइस है वो कम होती है तो ऑलमोस्ट उसका जो होता है शिफ्ट आता है, जिससे उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो हमने लास्ट टाइम सप्लाई को डिस्कस किया था, अब हम डिमांड के एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं प्राइस और डिमांड का तो सिस्टम ये होता है कि जब आप देखते हैं किसी गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन करती है उसकी डिमांड से, क्योंकि जब आपकी प्राइस बढ़ती है तो कंज्यूमर क्या करता है, अपनी यूजेज को कम कर देता है, अपना इस्तेमाल कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से एक इकोनॉमी में शिफ्ट आ जाता है। वो शिफ्ट हमें देखने को मिलता है। बेसिकली क्या कहना चाहिए, ऐसे कहना चाहिए कि जब हम किसी यूनिक वे के ऊपर बात करते हैं प्राइस के हवाले से, जब प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिटर्मिनेंट बढ़ती चली जाती है और उसकी जो डिमांड है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। देखिए बेसिकली क्या होता है, प्राइस जो है वो दो सेक्शन से बन रही होती है। जैसे आपके पास क्या होता है, आपके पास एक सिस्टम है मौजूद है, ठीक है, और सिस्टम के अंदर जो सप्लाई मौजूद है वो सप्लाई किससे, डिमांड से रिलेट है। जब आपकी सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑलमोस्ट आपकी प्राइस नीचे आएगी। अगर हम डिमांड कर्व को देखते हैं तो जब हम प्राइस के ऊपर छेड़छाड़ करते हैं तो हम देखते हैं कि वो उसका स्लोप है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता है। वो बिल्कुल ये चीज़ शो करा रहा होता है कि प्राइस जो है वो डायरेक्टली तो प्रोपोर्शन नहीं करती, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शन करती है डिमांड ऑफ क्वांटिटी से। तो बहरहाल अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं तो हमारे पास जो उसका कर्व है वो कर्व डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता है, जो ये शो कराता है कि प्राइस जो है वो इन्वर्सली डील करती है उस सिस्टम से जिस सिस्टम पे हम उसको रखना चाहते हैं, गवर्न करना चाहते हैं। तो बेसिकली यहाँ ये कंडीशंस डिस्कस करने के लिए काफ़ी रिजल्ट क्रिएट करती हैं स्टूडेंट्स के लिए कि जब हम कर्व को देखेंगे तो कर्व जो है वो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो उससे हमें समझ में आ जाएगा कि हमारी जो प्राइस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है उसकी डिमांड क्वांटिटी की। अब इसके डिटर्मिनेंट्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली डिटर्मिनेंट होती है सब्स्टिट्यूट। अगर आपके पास किसी गुड की सब्स्टिट्यूट मौजूद है, यानी उस गुड का जैसा कोई और गुड आपकी मार्केट में मौजूद है, तो ऑलमोस्ट जब किसी गुड्स की प्राइस बढ़ेगी तो वो लोग क्या करेंगे, उस गुड को छोड़कर उसकी किसी सब्स्टिट्यूट गुड के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर उन्हें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो रही हो उनकी लेस इनकम के अंदर, ठीक है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं डिमांड की, तो अगर हम डिमांड की मज़ीद बात करते हैं तो कम्प्लीमेंट गुड्स की अगर डिमांड देखी जाए तो कम्प्लीमेंट गुड्स की अगर प्राइस बढ़ेगी तो ऑलमोस्ट ओरिजिनल गुड्स की भी प्राइस डाउन हो जाएगी, वो गिर जाएगी, वो अपने लेवल से नीचे आ जाएगी। फिर अगर हम देख लेते हैं मज़ीद इसके आगे देखते हैं कि चीज़ का क्या होता है, तो एक्सपेक्टेशन, यानी कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन होती है कि आज मैं जो चीज़ कंज्यूम कर रहा हूँ हो सकता है ये फ्यूचर में राइज हो जाए इसकी प्राइस, तो वो कोशिश करता है कि वो करंट डिमांड बढ़ा देता है उस वक्त जब उसकी प्राइस लो होती है, लेकिन बाद में उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है मार्केट के अंदर ऑटोमेटिकली। तो नंबर ऑफ बायर्स, आपके पास क्या होता है कि नंबर ऑफ बायर्स, जैसे आपकी देखें, एक बात करता हूँ कि अगर आपके पास इंडियन इकोनॉमी को देखते हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग हैं, मतलब आवाम बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ आपके नंबर ऑफ बायर्स ऑटोमेटिक हायर हो जाते हैं। तो जब नंबर ऑफ बायर ऑटोमेटिक हो जाते हैं तो आपकी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बायर्स वहाँ बहुत होते हैं और उसकी वजह से वो क्या करते हैं कि इफेक्टिवली काम करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं प्राइस और डिमांड की, तो डिमांड और प्राइस दोनों एक दूसरे के एलोबरेटेड हैं, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं, यूँ समझ लें कि जैसे ऑपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। जैसे ही आप प्राइस में कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो ऑलमोस्ट आपकी जो डिमांड है वो कैरी करेगी। यही चीज़ आपने सप्लाई में भी आपको बताई, क्योंकि देखिए इकोनॉमी के दो हिस्से होते हैं, एक डिमांड साइड होती है, सप्लाई साइड होती है। तो बेसिकली ये जो हिस्से हैं ये क्लियर करना ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए कि डिमांड साइड और सप्लाई साइड होती क्या है। देखिए सिर्फ सप्लाई और डिमांड जो है ना वो सिर्फ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर नहीं होती, वो मनी के ऊपर भी होती है, वो बहुत सारे और भी चीज़ों के ऊपर होती है। जो डिमांड और सप्लाई हम अभी स्टडी कर रहे हैं ये सिर्फ एक लेवल पर स्टडी नहीं कर रहे हैं, ये हम मनी लेवल पर भी स्टडी करते हैं। ये हम डिमांड को अगर हम बात कर लें तो हम उसकी सेविंग के ऊपर भी बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की भी बात करते हैं, इकोनॉमी कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हमें इन तमाम सप्लाई और डिमांड के बिहेवियर्स को स्टडी करना पड़ता है। बेसिकली हम यहाँ इसीलिए आपको ये तमाम डिस्कशन और डिबेट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को ये इसकी बेसिक्स पता चल जाए कि इकोनॉमी की बेसिक्स क्या हैं, और ये बेसिक्स हैं। बेसिकली ये क्या है, कहना चाहिए कि ये रूट
रूट्स हैं इकोनॉमी की। अगर इन रूट्स के बारे में आप अच्छे से एक्नॉलेज हो जाओगे तो ऑलमोस्ट आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आगे जाके काम करेंगी, बहुत ज़्यादा आपके लिए लेवल क्रिएट करेंगी।